आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसको पढ़ेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन जो होती है, हम जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, कोई फंक्शन हो उसका आप जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसको फाइंड करने के लिए हम जो है इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड में से आज मैं यहाँ पे पहला ट्रिपेज़ाइडल रूल जो है उसका पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे इसको और डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखें यहाँ पे जैसे फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या y इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। आप क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 3 रखते हैं, पाई बाई 4 सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज लगाते हैं। तो आप एक आपके पास ना ये ग्राफ बनता है, फॉर एग्जांपल ये कर्व बनेगी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इस कर्व के नीचे जहां से कर्व स्टार्ट हुई यहाँ तक और इधर से जहां से कर्व आपकी एंड हुई यहाँ तक, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा उस एरिया को हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि हम इसको डिफरेंट जो है वो ट्रेपीजियम जो होगी उनके अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम ली है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेपीजियम के लिए होगा। तो मैंने कितनी ट्रेपीजियम बनाई है, यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम यहाँ पे मैंने बना ली है। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रा किया आपने, एक्स एक्सिस के ऊपर ये ड्रा किया आपने, तो ये 2 ट्रेपीजियम आप समझते हैं एक डायग्राम होती है जिसका एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका सम करते हैं पैरेलल साइड का। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो इस वैल्यू को ये जिसकी हमारे पास हाइट होगी वर्टिकली, ये वाली इन दोनों का हम सम करेंगे और उसके बाद इन दोनों का हमने सम करना है और साथ डिवाइडेड बाई यानी मल्टीप्लाई बाय h बाई 2। ठीक है, ये इसका h होता है यानी विड्थ को, ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास ये 2 ट्रेपीजियम बन गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है ए से लेके बी तक। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एरिया हम फाइंड करेंगे कहां से लेके कहां तक जी, हमने फाइंड करना है ए से बी और एफ एक्स एंड बी एक्स। अच्छा, ये जो एरिया था इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी एक हमने बना लिया कहां से लेके एक्स नॉट, देखिए एक्स नॉट टू x1 आ गया और x1 आ गया और एफ एक्स एंड डी एक्स बन जाएगा और प्लस सेकंड जो बनेगा वो आपको बनेगा x1 से x2 तक। तो x1 x2 और एफ एक्स एंड डी एक्स आ गया। अच्छा, ये बेसिकली ये एरिया है, ये ट्रेपीजियम है। तो इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, अब देखें अगर ये x है ना तो ये आपका एफ एक्स होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये x नॉट है तो ये f ऑफ x नॉट होगा क्योंकि ये y की वैल्यू होती है आपके पास। इसी तरह सेम एज इट इज ये आपके पास x2 है तो ये f ऑफ x2 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x3 बन जाएगा। यानी इसकी वर्टिकली जो आपके पास लाइन आएगी वो क्या बनेगी, वो y होता है बेसिकली। तो y को हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट है f ऑफ x नॉट, x1 f ऑफ x1 और x2 f ऑफ x2। अब हम एरिया फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करते हैं, h बाई 2। पहले हमने इस ट्रेपीजियम का एरिया ले लेना है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एफ डी एंड आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो ई लिखा हुआ है तो इसकी जगह ये आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर लिखेंगे आप एफ बी सी एंड बी। अब हम पहले इसका एरिया का फार्मूला लिखेंगे, तो h बाई 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x1 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये जो ट्रेपीजियम बनेगी इसका एरिया हम किस तरह निकालते हैं, जिस एरिया का फार्मूला होता है इसकी जो आपकी चौड़ाई होती है, जो इसकी विड्थ होती है डिवाइडेड बाई 2 और प्लस हम करते हैं और इसको ये देखें इसकी विड्थ ये हमारे पास आएगा ना, ये वाला ये h है आपका बेसिकली, ये इसकी विड्थ h है। तो h बाई 2 लिखेंगे यानी विड्थ जो होगी उसकी जो चौड़ाई होगी इसको डिवाइड 2 करेंगे और इसकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं दोनों, उन दोनों को प्लस करना। तो इसकी ये पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ हमारे पास f ऑफ x नॉट है प्लस इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, f ऑफ x2 आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हम इस ट्रेपीजियम के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h बाई 2 आ जाएगा
और एफ ऑफ एक्स, देखें एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ आ जाएगी एफ ऑफ एक्स 2 और इसकी आ जाएगी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स 1, ये आपका एफ ऑफ एक्स 1 हो गया और ये आपका एफ ऑफ एक्स 2 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से देखें अगर आप कॉमन लें तो क्या आता है, इसमें से कॉमन आता है h/2 और h/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 1 दिस और दिस, ये डबल हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स 1 हो जाएगा और प्लस एंड पे क्या रह जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा। तो ये इसका, अगर आपके पास जो ट्रेपेजियम होंगी 2 होगी और पॉइंट्स कितने हो गए x0 x1 x2, पॉइंट आपके 3 हो गए। अच्छा, इसी को अगर हम डिराइव करें फॉर n इज इक्वल टू 4, अगर हमारे पास 4 ट्रेपेजियम हो, ठीक है, तो फिर हम इसका फार्मूला जो होगा वो कैसे डिराइव करेंगे। फिर जो इसका एरिया आएगा a to b आएगा, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, उसको वो हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये वाला हो गया h/2 f ऑफ x नॉट प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x1 हो गया और प्लस आपके पास यहाँ पे f ऑफ x2, यानी आपके पास ये एज इट इज लिखेंगे प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा h/2। देखें अगर आपके पास 2 ट्रेपेजियम है उसके लिए हम डिराइव कर चुके। अच्छा, नेक्स्ट फिर 2 मजीद होंगी तो 4 हो जाएंगी, तो उन 4 ट्रेपेजियम के लिए अगर आपने एरिया डिराइव करना होगा तो आप फार्मूला तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे h/2, तो h/2 एज इट इज लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 हमारी वैल्यू गई थी x2 तक। जब हमारे पास मजीद ट्रेपेजियम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x3 एंड x4, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा f ऑफ x 2 से शुरू होगा और प्लस आ जाएगा आपके पास 2 इंटू x2 के बाद क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा और प्लस एंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा आपके पास। ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम निकालेंगे। इसको सामने रखते हुए अगर आप देखें ना तो f ऑफ x2, क्योंकि x2 से शुरू होगी नेक्स्ट ट्रेपेजियम, तो x2 आएगा x2 आएगा एंड x3 आएगा और x4 आएगा, 2 पॉइंट्स मजीद आएंगे आपके पास, तो 4 ट्रेपेजियम बन जाएंगी। तो हमारे पास अगर देखें जो दरमियान वाला पॉइंट है उसके लिए उसके साथ 2 मल्टीपल हो रहा है, तो सेम हमारा इधर दरमियान वाला बनेगा 3 वाला, उसके साथ 2 मल्टीपल होगा। अब फिर हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये आप fx हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, ये h/2 जो होगा वो एज इट इज यानी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला f ऑफ x नॉट एक ही है, दोनों में f ऑफ x एक ही है और 2 f ऑफ x1, अब यहाँ पे देखें f ऑफ x2 ये हो गया और f ऑफ x2 ये हो गया। f ऑफ x2 वाले देखें 2 f ऑफ x1 के साथ 2 है, f ऑफ x2 ये और f ऑफ x2 ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा f ऑफ x2। तो हमारे पास x1 के साथ भी f ऑफ x1 के साथ भी 2 हो जाएगा, f ऑफ x2 के साथ भी 2 हो जाएगा और f ऑफ x3 के साथ भी 2 हो जाएगा। तो उसको हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी बनेगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 हो जाएगा और प्लस ये आपका यहां तक मल्टीपल हो गया इन तीनों के साथ, और लास्ट पे क्या रह जाएगा f ऑफ x4 रह जाएगा आपके पास। लास्ट पे कौन सी वैल्यू रह जाएगी, f ऑफ x4 रह जाएगी, ये देखिएगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास n इज इक्वल टू 6 होगा मजीद फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर इस फार्मूले में देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है x0 और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। देखें x0 और एंड वाला पॉइंट क्यों आ गया, x4 होगा, क्योंकि हमने 4 ट्रेपेजियम के लिए किया है, ठीक है। अच्छा, दरमियान वाली जो वैल्यू होंगी x1 x2 x3 उसके साथ 2 मल्टीपल हो जाएगा और h/2 होगा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू इसकी वो ले जाएंगे। हम इसकी एग्जांपल लेंगे 0 to π/2 sin x dx फॉर n इज इक्वल टू 4। n से मराद ट्रेपेजियम है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम, कितनी ट्रेपेजियम है। अगर n 4 है, 4 ट्रेपेजियम है आपके पास, तो आपके पास पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स आपके पास 5 होंगे, क्योंकि एक तो x1 x2 x3 x4 एक स्टार्ट वाला x0, तो 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो बात तक ये टेबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया होता है आपको, बात तक ये क्वेश्चन जो होता है वो आपको नंबर ऑफ ट्रेपेजियम दी जाती है, तो उसके लिए कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरह दिया होगा सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम को हम किसके साथ डिनोट करते हैं,
n के साथ डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x नॉट वैल्यू कौन सी हुआ करेगी, ये स्टार्ट आपके पास ये जो वैल्यू x नॉट होगी, उसके बाद हमने निकालना है x1। अच्छा, x1 कैसे निकालेंगे, x नॉट प्लस h करेंगे। अब h क्या चीज है, h आएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। अच्छा, b माइनस ए हम क्या रखेंगे, b ये आपके पास जो लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो a होगा, अपर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो b होगा, और डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हो गया। तो b की वैल्यू पाई बाई 2 और a की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ ट्रेपीजियम 4 हो गया, तो ये पाई बाई 8 h आ गया। अच्छा, x नॉट क्या हो गया, फर्स्ट वाली 0। x1 कैसे निकालेंगे, x नॉट प्लस h करेंगे। x1 इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू कितनी है जी, 0 है, प्लस h की वैल्यू पाई बाई 8 हमने निकाली, x1 आ गया। x2 निकालेंगे तो x नॉट प्लस 2h करेंगे, x3 निकालेंगे x नॉट प्लस 3h करेंगे, x4 निकालेंगे तो x नॉट प्लस 1 आप इस तरह करते जाएंगे। तो ये x नॉट प्लस 2h, x नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस 2 इंटू h की वैल्यू हम निकाल चुके, तो हमारे पास x2 आ गया, x3 है, x4 इस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज होंगी ये फंक्शन में लगाएंगे। fx आपके पास ये वैल्यू होगी, fx इज इक्वल टू sin x। तो पहली आपकी वैल्यू क्या थी, x नॉट, तो x नॉट हो जाएगा इधर, और x नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 आई है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पे 0। इसी तरह f ऑफ x1 आपके पास, x1 हम सॉल्व कर चुके, x1 की वैल्यू पुट करेंगे वो पाई बाई 8 है, तो आप साइन पाई बाई 8 पे वैल्यू निकाल लेंगे जो 0.38 समथिंग। इसी तरह सोन आपने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। अब आप जितना भी आपके पास होगा, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 ट्रेपीजियम के लिए हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और f ऑफ x नॉट की वैल्यू देखिए, f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस 2 एज इट इज। f ऑफ x1 की वैल्यू f वो हमारे पास है 0.38 एंड 27 प्लस f ऑफ x2 की वैल्यू 0.7071 प्लस f ऑफ x3 की वैल्यू 0.923 एंड 9 आ जाएगा, और इसको क्लोज कर लें ब्रैकेट में, और फिर देखें प्लस आपके पास f ऑफ x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपने जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इनको प्लस माइनस करेंगे, और एंड पे जो आपका इसका आंसर आ जाएगा वो 0.9 और 871 समथिंग आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह हम ट्रिपेजॉइडल रूल को यूज करके जो है ना वो हम किसी भी कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पसन रूल पे। थैंक यू।